ओके ठीक है, तो आज हम अकाउंटेंसी का हम जर्नल में आज एक क्वेश्चन करेंगे और आपकी बुक पे अगर देखें वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो उसको अगर हम देखें क्वेश्चन को, वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कीर्ति 2018 मार्च 1। तो हम पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले यहाँ डेट आएगा, इसके बाद इसमें आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा लेजर फोलियो, उसके बाद आएगा डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पे भी रुपीज अमाउंट और यहाँ पे भी रुपीज। तो यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एंट्री वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले वहां लिखा है 2018 मार्च 1, 2018 मार्च 1 की बात है। ओके, तो सबसे पहले जो हम चीज वहां कर रहे हैं वो है स्टार्टेड बिजनेस विद। इसने बिजनेस स्टार्ट किया, देखो किस किस चीज के साथ, कैश भी, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी, तीन चीजों के साथ। हाँ, बिजनेस तीन चीजों के साथ स्टार्ट हो रहा है। देखिएगा, ये कैश भी डाल रहा है बिजनेस में, और क्या है, स्टॉक और मशीन, वही तीन है ना। गुड। तो ये जो ऑनर है बिजनेस का, ये तीन चीजें बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो हम जो भी कोई चीज बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम उसको कैपिटल कहते हैं। इसका मतलब ये तीनों, इनके बदले और एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम क्या पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। बात समझ आई ना। कैपिटल होता है क्या, इट्स बेसिकली द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर इनटू हिज ओन बिजनेस। अपने बिजनेस में कुछ भी लगाए, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो उस वक्त क्या नाम है वो पैसा लगाए, चाहे वो उस वक्त जो है लैंड दे, कुछ भी अपने बिजनेस को दे, वो बहरहाल किस में आएगा। तो इसने कैश भी दिया है, ये भी और ये भी। ठीक, आई बात मेरी समझ। तो अब देखो, कैश हमारे लिए हम जानते हैं ये एसेट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, और एसेट जो है वो रियल अकाउंट में आता है। ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें, याद है ना, रियल अकाउंट में आएगा। अब अगर रियल अकाउंट की बात करते हैं, रियल अकाउंट का रूल याद कीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। आप किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की। आपने देखना है बिजनेस में क्या होगा, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, तो यहाँ पे जो केस है वो कौन सा है, वो कम्स इन वाला है, दैट इज कम्स इन। हाँ, तो रूल लगना चाहिए फिर उसके हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये डेबिट होगा। अच्छा, स्टॉक देखें, स्टॉक भी हमारे लिए एसेट है ना। एसेट है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट। अगर रियल अकाउंट है तो क्या हो रहा है, ये आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। डेबिट फिर से। उसके बाद देख रहे हैं मशीनरी अकाउंट को। मशीनरी अकाउंट फिर से हमारे लिए क्या है, एसेट। एसेट फिर से हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है तो रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कम्स इन वाला केस है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास इन तीनों के बदले एनीथिंग दैट इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज ओन बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो जो भी वो दे रहा है वो किस में आएगा, कैपिटल। कैपिटल, ये जो सारी चीजें दे रहा है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ऑनर को बिलोंग करता है ना। अब अगर ये पर्सनल अकाउंट है, उसका रूल क्या लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमें देखना है ये गिवर है कि रिसीवर। तो ऑनर क्या है यहाँ पे, गिवर। अगर गिवर है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिट द गिवर। इसलिए एंट्री होगी, देखिए क्या क्या, एक होगी सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास कैश आया। सेकंड होगा स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, हमारे पास स्टॉक भी आया। और थर्ड हमारे पास क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। इन तीनों का अमाउंट बताइए क्या है। पहले का अमाउंट कितना है, 1,10,000, 20,000 और 30,000, वही है 1,10,000 पहले का। सेकंड हमारे पास है 20,000, इसका 30,000। और यहाँ इन्होंने लिखा था खाली मशीनरी था, यहाँ था प्लांट एंड मशीनरी, तो वो भी ऐसे ही होगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे फिर हम पी एंड एम अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, खाली मशीनरी नहीं, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। और ये सब किस में आएगा, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कैपिटल अकाउंट में इन तीनों का ऐड होगा, तो दैट इज 1,60,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग business
स्टार्टेड विद, हमने बिजनेस स्टार्ट किया किस किस के साथ, कैश, स्टॉक एंड P&M, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट देख। ये कह रहा है मार्च 2 की एंट्री है, मार्च 2, ये कह रहा है पेड वेट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ देखो, एक हो गया मशीन खरीदना, मशीनरी खरीदना, उस वक्त सीधे मशीनरी अकाउंट ही खुलेगा, ठीक। इसने मशीन खरीदी है लेकिन उसके इंस्टॉलेशन के लिए पैसा दिया है। क्या मतलब, मशीन लाई, अब उसको इंस्टॉल किसी जगह करना था, ठीक है। या फॉर एग्जांपल उसके लिए कैरेज लग गया, आपने उसको ऑटो में लाया, किसी कैरियर में लाया जिसमें आपको वो लाना पड़ा। जब आपने वो लाया, सीधी बात है उसके लिए खर्चा आएगा ना। अब सवाल ये उठता है वो खर्चा अलग दिखाया जाएगा या मशीनरी को ही ऐड होगा। अगर वो अलग दिखाया जाता है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनता है, कौन सा। अगर वो इसके साथ दिखाया जाता है तो वो कौन सा बनता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे जो भी खर्चे होंगे ना जो उस फिक्स एसेट पे लगते हैं उनको अलग नहीं दिखाया जाता, बल्कि वो किस पे ऐड होते हैं, मशीनरी पे। सपोज अपने ऑटो का, सपोज अपने लाई मशीन 2 लाख की, ऑटो को किराया दिया 2000, अब ऑटो का किराया अलग नहीं दिखाया जाएगा, वो किसके वैल्यू में ऐड होगा, क्योंकि वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू या कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, जो लॉन्ग टर्म एसेट पे होता है, किस पे होता है। तो इसलिए आप किस पे दिखाएंगे, मशीन पे दिखाएंगे या वहाँ क्या बोलते हैं अलग से दिखाएंगे, मशीन पे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इसने दिया है, कितना दिया आप देखो वहाँ लिखा, पेड वेज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी के लिए इसने जो वेज दी है वो दी है 2500। कितनी दी है, 20। तो वो सीधे किस अकाउंट में आएंगी फिर, और क्या दे रहा है, कैश दे रहा है ना, कैश अकाउंट। मेरी बात समझ आ रही है आपको, ये एसेट है, अगर ये एसेट है तो ये क्या बनेगा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखना है क्या हो रहा है, आपको बात समझ आ रही। मशीन आ रही है ना हमारे पास, तो मशीन जो है वो कम्स इन वाला केस हो गया। कम्स इन में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश अकाउंट में देखिए, कैश अकाउंट की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। वो आ रहा है कि जा रहा है, हम मशीन के लिए दे रहे नहीं है, तो ये क्या है, मान ली गोस आउट। अगर ये गोस आउट है तो वहां पे होगा क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इस बात को थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगा। देखो एक्सपेंडिचर्स हमारे यहाँ 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम सबसे पहले कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक को कहते हैं कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल। जहां तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात है, ये ऐसा खर्चा होता है बेटा जो जिसका फायदा विद इन 1 ईयर खत्म हो जाए, मतलब ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, इनका फायदा जो है वो 1 साल से ज्यादा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो जब भी हम खर्च करते हैं उनका फायदा कब तक एक्सटेंड होगा, 1 साल या 1 साल से ज्यादा। मैं आपको छोटी इसमें एग्जांपल देता हूँ, कॉमन एग्जांपल एक, अब मानो हमने एक मकान खरीदा, इसका फायदा हमें 1 ही साल रहेगा कि 1 साल से ज्यादा। तो एक्सपेंडिचर कौन सा रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, आपने गाड़ी खरीदी, उसमें पेट्रोल डाल दिया, ये कितने साल चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन गाड़ी कितने साल चलेगी। तो गाड़ी का खरीदना क्या है, और जो पेट्रोल का खरीदना। तो इसलिए यहाँ जो है ना, जब भी आप किसी फिक्स्ड एसेट पे लगाते हैं, उसकी बिगनिंग वगैरह पे जब आप कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानी जाती, वो क्या माना जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ आ रही। तो इसलिए यहाँ अब एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, समझ आ रहा है। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट, टू कैश अकाउंट। क्लियर। यहाँ लिखेंगे बीइंग वेज पेड फॉर मशीनरी कैपिटलाइज्ड। हमने क्या किया, कैपिटलाइज। समझ आई बात, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना था वैसे, 2500 वही था ना सर। ओके, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। थर्ड देखिए, पेड इनटू बैंक। क्या ये टर्म, पेड इनटू बैंक। हम लोग कहाँ, क्या बैंक में क्या भर सकते हैं हम लोग, कैश भर सकते हैं ना। तो देखो सीधी बात है, एक अकाउंट तो खुलेगा बैंक अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा खुलेगा यहाँ, कैश अकाउंट। क्लियर। अब जो बैंक अकाउंट खुलेगा, बैंक क्योंकि नाम होता है जे के बैंक, कोई और बैंक की पर्सनल अकाउंट है, हाँ। हम जब उनको कैश दे रहे हैं तो वो रिसीव करेंगे, पे करेंगे, रिसीव करेंगे। तो वो रिसीवर है, अगर वो रिसीवर है तो एंट्री होनी चाहिए क्या, डेबिट द रिसीवर। क्लियर। अगर वो डेबिट होगा तो ये क्रेडिट होगा, ये तो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कैसे होगा। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, इट्स अ रियल अकाउंट। अरे है कि नहीं, प्रॉपर्टी है ना, ये हम कैश आ रहा है कि जा रहा है हमसे, तो गोज आउट वाला केस है अभी। तो हम लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। और इसका जो डेट है वो कितना है, दैट इज March 3rd।
बैंक अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहाँ किया डिपॉजिट हमने? बैंक में। किस चीज को डिपॉजिट किया? कैश को। आई बात समझ आ? कितना अमाउंट है इसका? 80,000। वही है? कितने थाउजेंड? 80,000। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो क्या है? वो है परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन फॉर कैश। अब मैं जनरल फॉर्मेट मैंने वो क्योंकि रब कर दिया तो आप उसी फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, मैं एंट्री ऐसे करूँगा। देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे किससे? सचिन से, और हमने वो कैश में खरीदे। ठीक है, तो मैंने आपको कहा है कई बार, देखो अगर खाली लिखा होगा परचेजेस मेड ऐसे लिखा होगा तो कैश में। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश। परचेज गुड्स कैश में। अगर लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन फॉर कैश तब भी कैश। अगर लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम सचिन बस इतना ही तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम किससे लिखे? सचिन से। किस में लिखे? कैश। तो हमें सचिन का क्या करना है फिर? नाम को लेने की जरूरत नहीं। उस सूरत में क्या होगा मैं देखना, एक तो गुड्स आ रहे हैं है ना, गुड्स के बदले हम कौन सा अकाउंट लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट। और यहाँ से आएगा दूसरा अकाउंट सचिन। अब मैंने कहा था आपको परचेज में क्योंकि गुड्स खरीदे जाते हैं तो उसको रियल अकाउंट भी लिया जाता है और परचेज वहां से एक्सपेंस होता है इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट भी लिया जा सकता है। तो आपको इसको ट्रीट कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में, रियल अकाउंट भी और नॉमिनल। किस अकाउंट को? परचेज। गुड्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, गुड्स अकाउंट नहीं खुलता, वहां परचेज और सेल्स अकाउंट खुलता है। तो परचेज अकाउंट जब यहाँ हमने देखा तो हमने कहा ये रियल अकाउंट है। प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल की गुड्स आ रहे हैं, अब अगर देखना है परचेज कर रहे हैं तो कम्स इन वाला केस है ना, आ रहे हैं ना हमारे पास, तो रूल लगेगा क्या? डेबिट व्हाट कम्स। सचिन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। नेमिंग अकाउंट है ना, कोई भी नाम पर्सनल अकाउंट है। देखना है उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमें देखना है सचिन क्या कर रहा है, हम क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो वो गिवर है ना, तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी फिर वहां पे परचेज अकाउंट डेबिटेड टू किसका अकाउंट? सचिन अकाउंट। तो जो इसका डेट होगा वहां पे मार्च 4 था ना सर, तो आप लिखेंगे वहां परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू किसका अकाउंट? टू सचिन अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कितना अमाउंट है? 6,000 है, वही है 6,000 की गुड्स। क्लियर? ओके, इसका जो डेट था वो मार्च 5 था, सॉरी मार्च 4 मार्च 5। उसके बाद हमारे पास है सोल्ड गुड्स टू आशीष। हमने गुड्स किसको बेचे? आशीष को। देखो आप समझो, अगर हम आशीष को गुड्स बेच रहे हैं ना तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है फिर से। एक तो सबसे पहले हमारे पास है गुड्स अकाउंट, लेकिन गुड्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट खुलेगा? सेल्स। ये बात जहन में रखनी है, चाहे खरीदे तो परचेज और बेचेंगे तो तब कौन सा? सेल्स। तो आपने गुड्स में कौन सा अकाउंट खोला? सेल्स अकाउंट खोला। ठीक है, फिर से वही मैंने कहा नॉमिनल अकाउंट भी बन सकता है क्योंकि जब सेल करेंगे तो हमें फायदा होगा। एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट और गेन चारों नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। सेल्स की वजह से हमें फायदा होगा, पैसा आएगा, इनकम आएगी। और गुड्स का जो अकाउंट है देखा जाए तो रियल अकाउंट है, तो आप चाहें तो रियल अकाउंट ले सकते हैं। अगर आप रियल अकाउंट इसको लेते हैं तो गुड्स जा रहे हैं तो केस आएगा गोज आउट वाला केस आएगा। हाँ, और गोज आउट में जो रूल है वो क्या लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा, किसको बेच रहे हैं हम? ये क्या नाम है इसका? आशीष। आशीष को अगर बेच रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है? दैट्स अ पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट है, आशीष क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है ना, वो रिसीवर है। रूल क्या है इसका पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर, तो वो डेबिट होगा। तो एंट्री होनी चाहिए फिर आशीष अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो होगा आशीष अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? तो सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू आशीष ऑन क्रेडिट। हाँ, उधार पे बेच रहे हैं ना। कितना अमाउंट है इसका? 10,000। ठीक है, तो दिस इज 10,000 और यहाँ पे भी कितना 1,000?
10,000 ठीक है। इसका डेट क्या था वैसे? मार्च क्या? मार्च 8। आप उसको फॉर्मेट के अंदर ही बना लेना, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। परचेज अ मोटर बाइक फॉर पर्सनल यूज। हम मोटर बाइक खरीद रहे हैं लेकिन किस यूज के लिए? देखो ध्यान से, जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए होती है ना, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो भी कोई चीज आप बिजनेस से निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए, जो भी आप करेंगे उसके लिए कौन सा अकाउंट खुलेगा? ड्राइंग्स। हम देखो लिखा क्या हुआ? परचेज द मोटर बाइक फॉर पर्सनल यूज। हम पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो मतलब असल में तो हमारे पास आ रहा है मोटर बाइक आ रही है, आ रही है कि नहीं? क्या? लेकिन मसला है कि उसको हम किस यूज के लिए कर रहे हैं? पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज है तो कोई कौन सा अकाउंट खुलेगा? ड्राइंग्स। क्लियर? कौन सा अकाउंट? ड्राइंग्स किसको बिलोंग करता है? ऑनर को करते हैं। अगर ये ऑनर को बिलोंग करता है तो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? अब हमें देखना है हम रिसीव कर रहे हैं कि पे कर रहे हैं, क्योंकि रिसीवर है हम ना, तो रूल लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ डेबिट होगा। क्लियर? अच्छा, यहाँ से दे क्या रहे हैं वैसे हम? कैश देंगे, तो यहाँ से कैश आएगा। तो दूसरा अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो कैश अकाउंट है। अब कैश अकाउंट को देखना है, वो रियल अकाउंट है, दैट्स अ प्रॉपर्टी। वो आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो रूल लगना चाहिए फिर मोटर बाइक। अब जो है वहां पे क्या करेंगे एंट्री उसके बदले? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट। कैश आ रही बात समझ? हाँ है ना? तो वहां पे एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हम वहां लिखेंगे drawings account debited to cash account, being motorbike purchased for personal use. Clear? अमाउंट कितना है इसका? 15,000, 15,000, ठीक है। नेक्स्ट, आशीष रिटर्न गुड्स। हमने आशीष को गुड्स भेजे थे ना ऊपर, आप देखो कितने के गुड्स भेजे थे? ये 6,000 के। हाँ, ये कहाँ है? ये 10,000 सॉरी। आशीष को हमने गुड्स भेजे थे लेकिन वो वापस कर रहे हैं। हमने गुड्स भेजे थे, आप क्या वापस कर रहे हैं? तो मतलब क्या होगा तुम सोचो, हमने किसी को गुड्स भेजे थे, वो गुड्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? वापस। सेल की थी लेकिन सेल वापस आ गई ना, इसका मतलब सेल रिटर्न होगी। क्या होगी? देखो, सेल वापस आ गई तो क्या बनेगा? सेल्स रिटर्न, ठीक। हाँ है ना, क्योंकि आशीष दे रहे हैं ना वापस हमें, तो कौन सा अकाउंट बन रहा है? सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक। अब जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, आ क्या रहे हैं? गुड्स ही आ रहे हैं ना, तो वो प्रॉपर्टी है कि कुछ और है? एसेट है। एसेट है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या देखते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। ये आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो इसमें कम्स इन वाला केस है। अगर कम्स इन वाला केस है तो क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। कौन भेज रहा है वापस? आशीष भेज रहा है। अगर आशीष ये वापस भेज रहा है, आशीष कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट है, गुड। अगर वो पर्सनल अकाउंट है, रूल क्या लगेगा? हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो वो क्या है यहाँ पे? गिवर है कि रिसीवर है? वो गुड्स दे रहा है वापस, तो क्या है? गिवर है रिसीवर? गिवर। तो वो गिवर है, तो एंट्री होनी चाहिए क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी फिर सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड, सेल्स, यहाँ देखो, रिटर्न अकाउंट डेबिटेड तो किसका अकाउंट? तो आशीष अकाउंट, बीइंग सेल्स रिटर्न्ड बाय, किसने हमें वापस भेजा? आशीष ने। कितना अमाउंट है? हाँ, 10,000। अच्छा, एक बात बताता हूँ, देखो हम इसमें दो चीजें कहते हैं यहाँ, एक कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स, एक कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स है जब बिजनेस को वापस आ रहा है, तो वापस कब आएगा? जब कुछ भेजा होगा। तो इसीलिए इसको सेल्स रिटर्न को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? रिटर्न इनवर्ड्स। दूसरा होता है हमारा रिटर्न आउटवर्ड्स, जब बिजनेस हाउस वापस करेगा। वापस करेगा कब? जब परचेज किया होगा। आ रही बात समझ? तो सेल्स के लिए क्या होगा? सेल्स रिटर्न के लिए दूसरा नाम इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न के लिए आउटवर्ड्स, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक, लिख लीजिए पहले। ओके, अगर इसका 2000 है, इसने सारे गुड्स पे रिटर्न नहीं किए, इसे खाली कितने हजार किए? 2000। मतलब उनमें डिफेक्ट था। काफी रीजंस हो सकते हैं ना रिटर्न क्यों करते हैं। गुड्स में डिफेक्ट था, या उसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन नहीं हुई, आपने प्राइस ज्यादा चार्ज किया, हाँ, या वो लेट पहुंचे, वहां डिमांड ही खत्म हो गई थी, तो इसीलिए इसने पूरे 10,000 के नहीं किए हैं, इसने खाली कितने 1000 के किए हैं? 2000, ठीक।
आ रही बात समझ क्या ना? ठीक है। ओके, अब हमारे पास इसकी एक नेक्स्ट एंट्री है। देखो क्या लिखा है, मार्च 21। देखो, रिसीव फ्रॉम आशीष इन फुल सेटलमेंट 7,850। आपको मैं याद दिला दूं, ये देखो, ये हमारे पास आशीष था, इसको हमने एक्चुअली गुड्स भेजे थे 10,000 के, भेजे थे। इधर देखो, इसने वहां से रिटर्न कितने की किए? वेरी गुड। इसने रिटर्न 2,000 के कर दिए, बाकी कितना अमाउंट बचा? 8,000। वो उसको देना था ना, हाँ कि ना? लेकिन इसने कितना दिया आप देखो, इसने दिया है 7,850। कितना दिया है? कैश है 7,850। वहां लिखा है इन फुल सेटलमेंट। आप देखो, जब फुल सेटलमेंट लिखा होगा ना, तो इसका मतलब क्या है? फुल सेटलमेंट का, फुल सेटलमेंट का मतलब है कि डिस्काउंट है। क्या है? उसको देना था 8,000, वो 8,000 नहीं दे रहे, वो दे रहा है 7,850। तो मतलब यहाँ डिस्काउंट है। फुल सेटलमेंट किस चीज को दर्शाता है? डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट? उसमें से निकालेंगे 150। मतलब हमने उसको गुड्स बेचे थे, तो डिस्काउंट हम ही देंगे ना। तो गुड्स बेचेगा वही देगा ना डिस्काउंट। तो इसलिए हमारे लिए डिस्काउंट जो डिस्काउंट अलाउड बनेगा। क्या बनेगा? ये डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। कौन सा बनेगा? डिस्काउंट। तो हम दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउड, कितने रुपीस? 150। तो इसमें 3 अकाउंट सब इन्वॉल्व है। देखो कौन कौन सा। एक तो इसमें कैश आ रहा है, आ रहा है नहीं? कैश कौन सा है? वो एसेट है ना। अगर एसेट है, कौन सा अकाउंट बनेगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। कैश हमारे पास आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा केस है फिर? हाँ, कम्स इन वाला तो क्या होगा? डेबिट। कैश डेबिट होगा। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड देखिए, डिस्काउंट, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए क्या है? फायदा है, नुकसान है? नुकसान। एक्सपेंस है ना, खर्चा कर रहे हैं हम, नुकसान है हमारा। अगर हम नुकसान दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउड में, तो सीधी बात है हमारे लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? नॉमिनल है कोई और? नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंस लॉस सब चीजें किस में कवर होती है, तो इसलिए ये नॉमिनल है। कौन सा अकाउंट है? अगर नॉमिनल अकाउंट है, रूल क्या लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये भी डेबिट होगा, ये लॉस है ना हमारे लिए, हाँ कि ना? अच्छा, हो गया ये भी डिस्काउंट अलाउड भी। और साथ में जो है आशीष है, वही ये सब कुछ हमें दे रहा है। अगर आशीष भी है साथ में, आशीष कौन सा अकाउंट है आपके ख्याल से? हाँ, पर्सनल अकाउंट। अगर वो पर्सनल अकाउंट है, तो उसका मतलब होता है, अगर आशीष पर्सनल अकाउंट है, इसका मतलब वो गिवर है कि रिसीवर? गिवर है ना, वो दे रहा है यहाँ। क्रेडिट द गिवर, तो ये कंपाउंड एंट्री होगी फिर। इसलिए एंट्री होगी हमारी, अब देखो क्या, एक होगा कैश अकाउंट डेबिटेड, है ना? फिर होगा कौन? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। तो किसका अकाउंट है? तो आशीष अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशीष इन फुल सेटलमेंट। हाँ, किस चीज में ले रहे हैं? फुल सेटलमेंट में। कितना दिया उसने हमें? 7,850। हमने डिस्काउंट कितना दिया? 150। और यहाँ 8,000 का बराबर हिसाब खत्म। ठीक है? ये किस डेट पे था वैसे? मार्च 21 पे था। अरे बोलो, मार्च 21। इसके बाद क्या है? मार्च 24। ठीक है, मार्च 24 में लिखा है कैश सेल्स, मतलब हमने सेल की, वहां से क्या आया? कैश। कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है? बोलो, दो है ना। एक हमारे पास है कैश, और दूसरा कौन सा अकाउंट है? सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है बोलो? रियल अकाउंट। आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, सेल कर रहे हैं ना। रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स। सेल्स अकाउंट को क्या बनाओगे? रियल भी रख सकते हो और नॉमिनल। अगर ये रियल अकाउंट है, प्रॉपर्टी है, तो आपकी गुड्स जा रहे हैं ना, हाँ कि ना? तो गोज आउट वाला केस है। अगर गोज आउट है तो क्या लगेगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या होगी फिर? कैश अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? क्या है ये? मार्च 24। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट, बीइंग कैश सेल्स मेड। क्लियर? अमाउंट कितना है? What's the amount? 3,800 is the amount. Clear है?
ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट एंट्रीज की, वो है रेंट पेड। क्या दी हमने? रेंट। हाँ देखो रेंट पेड, अगर हम रेंट देंगे तो रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, यस। अगर एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अगर नॉमिनल है रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो डेबिट होगा फिर। अच्छा, लेकिन जब रेंट देंगे यहाँ से क्या देंगे उसको? कैश देंगे। तो कैश अकाउंट जो है वो हमारे लिए रियल अकाउंट है, वो आ रहा है कि जा रहा है? वो जा रहा है, गोज आउट वाला केस है। देखो तुम लोग इम्प्रूव हो रहे हो, गोज आउट तो मतलब क्या? क्रेडिट। एंट्री होगी फिर रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और ये क्या था? 27 मार्च 27 एंट्री हो रही है फिर रेंट अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। हाँ, कितना दिया हमने? व्हाट वाज द अमाउंट? 4000, 4000 रुपए हमने दिए हैं। नाइस। नेक्स्ट, टेलीफोन चार्जेस पेड। इसी तरह है, हमने क्या दिया है? टेलीफोन चार्ज। अगर टेलीफोन चार्ज देंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करेंगे, क्या बनेगा? एक्सपेंस ही होगा ना। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस अगर है तो इट्स डायरेक्टली क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है कौन सा अकाउंट है सर? अगर नॉमिनल है रूल लगाओ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ क्या होगा? फिर डेबिट होगा ना। हाँ, लेकिन देंगे क्या यहाँ से? कैश दे रहे हैं। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। वही फिर गोज आउट वाला क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेरी गुड। तो ये क्रेडिट होगा, तो होगा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्या डेट है इसका? मार्च 29। हाँ, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? टू कैश अकाउंट। बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड। ऑलराइट, ओके। कितना अमाउंट है? व्हाट्स द अमाउंट? 1300 रुपीस दिए हमने। नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, वेज पेड। क्या दिए हमने? वेज। क्या है ये डेट? मार्च 31। हाँ, क्या दिया हमने? वेज। आप सोचो वेज क्या बनेंगे हमारे? अरे वेज पे करेंगे क्या? वेज क्या होती है? वेज का मतलब होता है मजदूरी, जो मजदूर को दी जाती है। यूजुअली ये पे की जाती है फिजिकल वर्क के लिए, ठीक है। मतलब जहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल काम नहीं हो रहा हो, जैसे किसी जगह बोझ उठाना है, किसी सामान को कैरी करना है, तो ये वेज है। इसी तरह हमारे पास सैलरी होती है। सैलरी यूजुअली आपको दिया जाता है जहाँ पे कोई मेंटल काम हो, जहाँ पे मतलब आप इंटेलेक्चुअल काम कोई करें, ठीक है, जिसमें दिमाग की जरूरत पड़ती है। या इनमें एक डिफरेंस ये भी देखी जाती है कि वेज जो है वो कंटिन्यू नहीं होती, सैलरी क्या होती है? कंटिन्यू। वेज जिस दिन मजदूर को काम मिला वही दिन है वेज, लेकिन सैलरी की जहाँ तक बात है वहाँ पे वो फिक्स्ड होती है। तो अब एक्सपेंस है ना, तो इसमें फिर क्या होना चाहिए? अगर एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट? डेबिट होगा ना। क्या दे रहे हैं यहाँ से? क्या एंट्री क्या होगी? तुम लोग बताओ। था क्या होगा? वेज, वेज अकाउंट डेबिटेड। हाँ, हो गया। यही तो आपको करना है। वेज अकाउंट डेबिटेड तो कौन सा अकाउंट? तो कैश अकाउंट। बीइंग वेज पेड, बीइंग वेज पेड। कितना अमाउंट है इसका? व्हाट्स द अमाउंट? 6000। ओके। तो लास्ट में आप, क्योंकि मैंने यहाँ जर्नल का फॉर्मेट रब कर दिया, ठीक है, तो आप उसको टोटल कर लेना जर्नल को ना, जो आपके पास है। ऐसे इधर से 2 लकीर है और यहाँ फिर डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लेना। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ में आया? देखो अब आपको, अब हमें हमेशा ये नहीं करना है ये आपको मैं सिखा रहा हूँ ABCD अलिफ बा ता सा वो सिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये हमेशा नहीं करना है। दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको पहले समझ आ जाए कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, किस तरह से इन्वॉल्व है। और जब ये हो जाएगा ना सारा, जब ये चीजें आई मीन जैसे आप जो आपको फॉरन फिर एंट्री करनी है डायरेक्ट, ठीक है, आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कौन सी चीज क्यों हो रही है डेबिट और कौन सी चीज क्यों हो रही है क्या? क्रेडिट। तो ये जब हो जाएगा फिर इंशाल्लाह इसके आगे समझ आया ना। तो फिलहाल आप इसके आगे करेंगे जो पीछे मैंने कहा था, उस पर जो एंट्रीज दी हैं जो आप पढ़ रहे हो अभी पीछे ना, एक एक करके आज भी उसकी 2-3 एंट्रीज पढ़ लेना। किसी में दिक्कत होगी मुझे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।